और एक रोग जो हम में है, माड़ी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों ने तो राम सीता को नहीं छोड़ा, सबरी और मीरा को और नरसिंह को नहीं छोड़ा यार। ये रोग जिसने फतह कर ली, क्या कहेंगे लोग। लोग जिसके कुछ काम नहीं हो तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। इस रोग से निकल जाओ एक बार। जब भी मुश्किल में आओगे, आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपको मुश्किल समय में आपके आजू बाजू वही दिखेंगे। और यही सच्चा संसार है। माली कहते हैं संसार जो एक छत के नीचे एक नाड़ से बंधे हुए हैं, वो होता है संसार। हम उनको छोड़ के बाकी दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उनके निर्णयों से हमारे घर के सुख दुख नहीं होंगे बेटा। मेरी कैपेसिटी जो है, जरूरी नहीं है आपकी कैपेसिटी वो हो। आपकी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं है पड़ोसी की कैपेसिटी। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, समझ है, सामर्थ्य है। वो एक परिवार, एक मत होना चाहिए। वो घोड़े वाली कहानी सुने थे ना। कुछ ऑप्शंस होते हैं मनुष्य जीवन में, कुछ ही ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद क्या, एक बाप बेटा बाजार जा रहे थे। ये आखिरी कहानी बता दें, अब इससे ज्यादा आप मत जेलो मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई। लेकिन आप लोग हर रविवार को क्यों आ जाते हो? हाँ जी, नहीं कुर्सी मिलती है, नहीं टेबल मिलती है, नहीं कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, नहीं आओ जी बैठो जी, नहीं तो भी क्यों आ जाते हो बताओ? हाँ जी, और बढ़िया पूरे लोग, सब लोग पलथी मार के बैठते हैं और 2 घंटा 1 क्विंटल लेकर खड़े रहना पड़ता है। अब इसमें क्या सीखते हो आप, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं निश्चित रूप से आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। सजग रखने में जगत का बहुत हाथ है। आपकी गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। दो बाप बेटे, आखिरी कहानी है बस, भी इससे ज्यादा नहीं दो, तैयारी करो। उनके पास एक घोड़ा था। वो बाजार बाजार नहीं लगती, सब लोग ढक्कन खुला रख के सुनना है। मेरे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट रही है ये बात, जब मैं बहुत उद्वेग में था, दोहरे मार्ग पे जब मैं खड़ा था, मुझको समझ नहीं आ रहा था कि शक्ति की सेवा पकड़ूं कि समाज की झूठी चापलूसी में रहूं। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय एक व्यक्ति माड़ी के यहाँ सेवा में बैठा साथ में, और उसने ये बात कही कि सुरेश भाई एक कहानी बताऊं आपको। और वो कहानी मुझको निर्णायक की स्थिति में ले आई। मुझको मालूम नहीं, मैं तो चंडी पाठ कर रहा था, लगभग 2.5 घंटा लगा। वो पीछे बैठा चुपचाप, और 2.5 घंटे के बाद जब मैंने माड़ी का प्रसाद लिया, ग्रहण किया और आसन को मोड़ के जब खड़ा होने लगा तो देखा पीछे बैठा। कैसे? तो बोले मैं 2.5 घंटे से बैठा हूं। और चंडी पाठ को मैंने पहली बार सविस्तार सुना। लेकिन सुरेश भाई मेरी एक बात सुन लो, ऐसा करके उसने बात रखी थी कि बाप बेटे थे, वो बाजार लगती है ना, अलग अलग गांवों में बाजारें लगती है, कहीं मंगलवार, कहीं गुरुवार, कहीं शुक्रवार, ऐसा। तो घोड़ा एक था, वो लेके गए मिलने, बाजार देखने। जाग रहे हो? नहीं हो तो पड़ोसी को जगाओ मार के। अब सबको मालूम है तो क्या सुनाना था, है? तो बेटे ने कहा बाबूजी आप एक काम करो, आप घोड़े पे बैठ जाओ, तो मैं घोड़े को पकड़ के चलता हूं। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। बाबूजी बैठ गए ऊपर, बेटा लगाम पकड़ के घोड़े जाने लगा। तो जैसे ही गांव आया हेलो जग रहे हो? एक गांव आया तो लोग बोलना चालू किया, बता यार क्या बाप है, बेटा को पैदल चला रहा है, खुद ऊपर बैठा है। बाबूजी को थोड़ा दुख हुआ कि लोग ये बोल रहे हैं यार बेटा पैदल चल रहा है और अपन घोड़े पे बैठे। तो बोले बेटा एक काम कर, तू ऊपर बैठ जा।
बेटा ये बोला हो गांव में सब लोग ऐसा सुना रहे थे, तो बाप उतर गया, बैठ गया घोड़े में। जाने लगे, दूसरा गांव आए तो लोग बोले अरे बाप रे कलयुग आ गया देखो, बोले बाप पैदल चल रहा है घोड़ा पकड़ के, बेटा घोड़े पे बैठा है। बोले बेटे को दुख हुआ, बोले बाबूजी गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी उतर जाता हूं, एक काम करते हैं दोनों पैदल चलते हैं। तीसरा गांव आया तो लोग बोलते हैं कैसे बेवकूफ है, घोड़ा है पैदल जा रहे। बाप बेटे ने विचार किया, बोले गांव वाले परेशान कर दिए, एक काम कर दोनों चढ़ जाते हैं। तो दोनों घोड़े पे बैठ गए। फिर एक गांव आया तो बोले हाय हाय अत्याचारी है, एक निहीर प्राणी उस पे बाप बेटे चढ़ बैठे एक घोड़े पे, अत्याचारी। बोले दया नहीं आती इनको। बाप बेटे परेशान हो गए, दोनों उतर गए। बोले अब करे क्या, लोग ऐसा भी बोल रहे हैं वैसा बोले। घोड़े को उठाए, बाप बेटे दोनों लाद लिए ऐसे। फिर एक गांव आया, बोले निहीर मूर्ख है, घोड़े के ऊपर बैठना चाहिए, घोड़े को लाद के घूम रहे हैं। बाप बोले परेशान हो गए हैं यार ये लोगों से, एक काम कर घोड़े को ही छोड़ दे साले को। उस आदमी ने कहा सुरेश भाई आप ये गलती नहीं करना, जो वाइब्रेटिंग मुझको महसूस हुई है आप ये गलती मत करना, लोग तो ऐसा भी बोलेंगे वैसा भी बोलेंगे, आप कितना एडजस्ट कर सकते हो बताओ, आप जो भी करोगे तो बोलेंगे बताओ। लेकिन एक बात निश्चित मानना, आप रंडीबाजी करोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, दारीबाजी करोगे कुछ नहीं बोलेगा, आप पत्ते खेलने जाओगे, जुआ सट्टा खेलने जाओगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप भक्ति मार्ग में जाओगे निश्चित रूप से दुनिया आपकी दुश्मन बनेगी। कि यही मार्ग एक ऐसा है जिसमें आपको अकेले चलना पड़ता है। लेकिन रंडीबाजी करने जाओगे तो 4 साथ में हो जाएंगे आपके, दारू पीने जाओगे तो 10 साथ में हो जाएंगे, लेकिन आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे तो आपके साथ आपकी पत्नी भी चले न चले नहीं कह सकते। एक ही सत्य का मार्ग ऐसा है जहां भीड़ नहीं, और उसमें अगर परिवार का साथ मिल जाए तो मेरा दावा है बेटा ईश्वर तो ऐसे परिवार को ढूंढता है, और ये परिवार उसका उदाहरण है। हमने कोई साधना नहीं की, कोई सिद्धि नहीं की, कोई अनुष्ठान नहीं किए, लेकिन किसी भी स्थिति में हम दोनों के विचार दो नहीं हुए, ना हमारी कोई कभी अपेक्षा रही, नहीं कि हमारी कोई मांग रही ईश्वर से, बस एक ही कि जिस हालत में रखना अपने साथ रखना। लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि आज तक कितने भी मुश्किल में आए झूठ नहीं बोले कभी किसी से, चाहे दुश्मनी हो जाए ऐसा, लेकिन अगर कोई मार्ग लिया तो जो हो सकता है वही बोले। आधी दुश्मन तो दुनिया इसलिए हो जाती है सच बोलते हो करके। साथ आपको शक्ति की सेवा में नहीं मिलेगा, इसमें तो आपकी शक्ति ही आपको काम आएगी। इसलिए जगत तो कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, क्योंकि उसका काम है कहना, लेकिन किस मार्ग को हमको पसंद करना है, किस मार्ग पे हमको खड़े रहना है, और किस मार्ग की उस सुख को हमको भोगना है, इसके लिए हम स्वयं स्वतंत्र हैं। मैं एक बात आपको बताना भूल गया, सॉरी। एक बटुक महाराज जी 2000 की साल में 1-2 बार सत्संग में माड़ी के आया है। हमने हमारी जिंदगी के लगभग सभी पहलू आपके सामने रखे। 1-2 बार सत्संग में बात आई है कि खेड़ा अखंडित भाव आज भी है, जहां से हमारे परिवार का, हमारे जीवन के दुख दूर हुए। ये बात अलग है कि मां की कृपा हुई कि छत्तीसगढ़ में माड़ी ने त्रिशूल लगा दिया। उस समय हमारे साले लोग ये बोले कि तू माड़ी माड़ी करता है, कुछ हो नहीं रहा है, काम कर, एक पंडित जी क्या चलते हैं, वहां रास्ता हो जाएगा। वो दत्त के उपासक हैं। अब सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, अपनी इच्छा हो या ना हो, और घर वाले एक भाई बोले मानते हो कि नहीं आप लोग, ये देख सब साले वैसी छे। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वो बोले चलो हाँ भाई चलो। लेकिन मेरी निष्ठा मेलडी के प्रति थी, है, और अंतिम श्वास तक रहेगी। लेकिन और किसी शक्ति की अवहेलना नहीं,
ये माड़ी की सत्संग बार बार आता है कि जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है। अब फैमिली डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन थोड़ी ना करेगा, करता है क्या? ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ब्रेन का ऑपरेशन थोड़ी ना करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली डॉक्टर बेवकूफ है। तो जो हमारी निष्ठा जिसमें है, जिस तत्व में हम, जो हमारा आराध्य है, वो हमारा फैमिली डॉक्टर समझ लो। लेकिन अगर और कोई हमको तकलीफ हुई तो डॉक्टर चिट्ठी लिखता है कि नहीं, फलाने डॉक्टर के पास जाओ। तो मुझको एक भाव ऐसा है कि शायद माड़ी और कोई एक स्थान दिखाने वाली है। तो हम भी गाड़ी में बैठ गए, माड़ी से इजाजत लिए कि माड़ी जहां ले जा आप साथ में रहना लगे। मैं अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रखता हूं मां, मैं तो आपका बालक हूं, आप जो दिखाओगे मैं देखूंगा। तो वो ले गए मुझको ऊंजा के पास, उनावा में एक गली में ऐसा करते हुए फिर मकान में गए, फिर एक 3 फुट की सीढ़ी से ऊपर गए तो महाराज जी बैठे थे। ये भट्ट जी को जैसे ही उन्होंने कहा कि ये हमारे जीजा हैं, और ये बहुत तब 35 लाख के कर्जे में थे, उस समय की बात कर रहा हूं, 2001-2 की। तो ब्राह्मण लोग सब बैठ के पाठ कर रहे थे, महाराज जी बैठे थे, और अचानक उनके आसन से ये एक मुखवचन निकला कि 35 लाख क्या 35 करोड़ हो न तो भी गर्भ श्रीमंत तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय जब घर में खाने को नहीं था, तब एक मुखवचन इनकी सेवा शक्ति का इनके मुख से निकला था कि 35 लाख नहीं 35 करोड़ हो तो भी तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो जैसे गर्भ श्रीमंत खड़ा हो। और आज 17 साल के बाद में इनको ऐसी प्रेरणा हुई, इच्छा हुई, ऐसा प्यास जगी कि मां मेलड़ी के यहां जाना है, वो भी छत्तीसगढ़ में मां मेलड़ी के यहां जाना है। तो इन्होंने इजाजत ली, फोन किया, टिकट किए, और आज हमारे सबके बीच में। आप सुनना चाहेंगे? जय मड़ी बट अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। प्रातस्मरणीय परम पूज्य मेलडी माताना चरण कमल में मारा कोटि कोटि वंदन। हाँ हाँ, नहीं हिंदी बोलो। माता के शरण में आज मैं आया हूँ, ये माँ की एक असीम कृपा है। जो भाई है सुरेश भाई, वो माता जी के कृपा पात्र हुए, उसमें उनका अर्धांगिनी अखंड सौभाग्यवती हर्षिता बहन का पूर्ण भाग है और पूर्ण भाग्य भी है। इसकी वजह से कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है तो कोई न कोई देव की सेवा मिलती है। मेरे मन में परसों एक बैठा और एक विचार आया कि क्या है माँ, तो मैंने तो गुजराती हूँ तो गुजराती में लिख दिया मन से। आज मैंने उसका जरा तर्जुमा किया हिंदी में, थोड़े में सब कुछ आ जाता है मेलडी का माँ के बारे में। पूज्य श्री मेलडी माँ का प्रातः स्मरण देवाधिदेव अमृत है। जिसने किया आचमन उस पर कृपा आवृत है। श्रद्धा रख के जिसने किया स्मरण नित्य पूज्य श्री मेलडी माँ को, कार्य उसका पूर्ण करने में पूज्य मेलडी माँ भी प्रवृत्त है। कोई भी इष्ट देव हो, सब नाम अलग अलग, श्रद्धा जिसके पर गई उसमें तुम आसक्त हो जाओ, एक निष्ठा से उनका भजन में लग जाओ, तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। आप सब ये मेलडी माता के आत्म संतान है। कितने जन्मों से उनको बज रहे हैं। जब आपका पुण्य का उदय होता है तब समय संजोग मिलता है। ये गुजराती मेलडी माँ गुजराती छत्तीसगढ़ में आ गई और बोली मेरे इधर आना है। क्यों? कि वो समय तुम्हारे लिए आया है, इनके लिए नहीं, निमित्त मात्र बने हैं। पूर्ण माता की असीम कृपा है तो माँ को उसको आत्म संतान को अंदर से दिव्य प्रकाश दिया और जो बोलेगा वही होगा। क्यों? वो तो कुछ ही जानते नहीं।
कितनों जन्मों का पुण्य का उदय हुआ और आप भी आज से नहीं बचते, कितनों जन्मों के पुण्य हो गए और आपका जब प्रकट आया आपका भाई कोई नहीं मानता और आप आ गए हो। ऐसा कैसा? एक बाप के दो संतान है, एक मेलडी माँ को बचता है, एक हनुमान जी को बचता है। जो अपन आत्म संतान माता जी का बन के आए हैं उसका जन्मों जन्म का ऋणाना का संबंध होता है, उसकी वजह से आप आए हो। ज़्यादा तो कोई कहने की भी जरूरत नहीं। जो माँ के शरण में जाता है एक आत्मा का निवेदन करके कि हे माँ, मैं तो अबूझ हूँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं, बाकी ये सुरेश भाई माड़ी के स्वरूप में है भी, जो हमको बताए वही रास्ते पे हम चलते हैं। और माँ, हम कुछ मांगे या ना मांगे, मांगने को भी नहीं अच्छा, अभी तुम बन जाओ 5-10 करोड़ के मालिक, बिगड़ जाओगे, संसार बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर वाले बिगड़ जाएंगे, आप भी भटका के मर जाओगे। पैसा से सुख नहीं मिलता, आत्मा का संतोष जब होता है ना तब सर्व सुख मिलता है। और सर्व सुख आत्मा का संतोष कब मिलता है? कोई देव की कृपा होती है तब मिलता है। एक कली प्रवाह में गुरु दत्तात्रेय, हनुमान जी, मेलडी माता एक कली प्रवाह के जल्दी सुख देने वाले, सुख मीन्स ज्ञान देने वाले हैं। भाई ने बहुत बहुत बातें बताई, मैं भी एक बात, मेरे को बात करते तब एक बात याद आई। एक सत्य घटना है, थोड़े 300-400 साल पुरानी, हमारे गुरुदेव के एक शिष्य ने मेरे को बताया था, भाई ने बताया था। हरिद्वार में आश्रम में एक महाराज सबको ज्ञान देते थे और ब्रह्मचारी थे। आश्रम का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। आए, उसको पानी पिलाया, खाने को खिलाया, सेवा करने की सेवा किया, तो उसमें सब भाग चलते थे। तो उन्होंने बोला चलो अपना भी देखे कि अपने शिष्य लोग हैं, गण लोग हैं, उनको कैसा क्या है, क्या मिला है। तो सबसे पहले एक पंडित को हर रोज पूजा करता था आश्रम में, उसको बुला के बोला, बोल पंडित, तेरा जब मन बिगड़ जाता है तो आप क्या करते हो? बस क्या प्रभु जी, गंगा में 3 डुबकी मार लेता हूँ और गुरु का प्रक्षपाल कर लेता हूँ। अच्छा, इनका हाँ। दूसरे एक मुनिम था, उसको बुला के पूछा, आप क्या करते हो मुनिम जी? जो सब हिसाब रखते थे उसको, कि प्रभु मैं महादेव जी पर गंगा का अभिषेक करता हूँ जब मेरा मन बिगड़ता है। तो ऐसे सबको बताया और सबने भगवान का ही भजन, कोई ने कीर्तन करने का बोला, कोई ने बोला कि मैं चंडी पाठ कर लेता हूँ माता में इतने कमर के पानी में। आखिर में एक रसोई में काम कर रहा था भाई, ब्राह्मण था बेचारा, कोई ज्ञान व्यान भी नहीं रसोई में काम काज करने का। उसको बुला के भाई तेरा मन बिगड़ता है तो तू क्या करता है? अरे प्रभु, मन बिगड़ता है वो भी गुरु मेरा बिगाड़ता है, और अच्छा रखता है वो भी गुरु, मैं क्या क्यों चिंता करूं? मन बिगड़ता तो गुरु की जवाबदारी है। आप यहां आए ना, मेलडी की जवाबदारी है, माड़ी की जवाबदारी है। ये शरणागत की तारणहार है। जो शरण में गया किसी की कुछ नहीं सुनना, मन की सुनना, और अपने परिवार को भी समझाना कि भाई अपनों को किसी को मालूम है आप कहाँ तक रहने वाले हो, कल की किसी को मालूम नहीं। और बातें करते हो और मन का घोड़ा लगाते 100-100, 25-25 साल का, कोई किसी का नहीं है। अपनी औरत भी अपनी नहीं, अपने बच्चे भी अपने नहीं, अरे खुद अपन अपने के नहीं है, जला देंगे, राख हो जाएगी। जवाब तो आत्मा को देना पड़ेगा। और ये आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, आत्मा का ज्ञान देने के लिए ये माड़ी आई है ना, वो भी तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के रूप से मिले हैं। संसार में रहने का, पूरा संसार भुगतने का, फिर मन तो माड़ी में अपने इष्ट देव में लगाने का, तो उसका जय जयकार हो जाता है। कोई अपन, मैं कोई महान नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मेरे को कल की भी मालूम नहीं है, फिर भी सुना या मेरे आत्मा के, मेरे जप के पुण्य बल से बोलता हूं
अपन जो इधर इकट्ठे होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें अपने आत्मा का एक खुराक मिलता है। किससे मिलता है? भजन बल से मिलता है। भाई आज मैंने देखा, मैं खुश हो गया। शक्रादेव स्तुति क्या है आपको मालूम नहीं क्या? चंडी का आवाहन है। आज कितने लोग बोलते थे मैं खुश खुश हो गया। भगवान का भजन ही एक ऐसी चीज है कि अपने करोड़ों जन्मों का पापों का क्षय करता है। जप जपात नाम, ज यानी जन्म और प मीन्स पाप, कितने जन्मों का पाप नष्ट करने वाला जप तप होता है। और ये आज मैं देख के खुश हो गया कि अबूझ लोग जिनको कोई चंडी पाठ का छत्तीसगढ़ में मालूम नहीं होगा ब्राह्मण के सिवा, आज सब लोग चंडी पाठ के माता जी का जय जयकार करते हैं, उनकी आरती करते हैं और भावुक होके सब खड़े हो गए अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, परिवार के साथ। ये बस वही चीज अपन को आत्मा को शांति देने वाली है। नहीं पैसे से मिलती, नहीं धन दौलत से मिलती, नहीं परिवार से मिलती, पर एक संस्कार और एक जब माता जी का आशीर्वाद यानी जब तब से ये सब कुछ मिलता है। तो ये जगह का भी वाइब्रेशन है। माड़ी तो साक्षात जगदम्बा है, मेलडी माँ। हमारे गुजरात में 3-4 पीठ मैंने दर्शन किया है। बचपन में भी मैंने किया था मेलडी माता का दर्शन। मैं समय से हनुमान उपासक था बचपन में, बाद में दत्त उपासक बन गया। बाकी मेलडी माँ कोई भी इष्ट देव सब एक ही स्वरूप है, नाम अनेक है। उसमें तुम्हारा जी लगे उसमें जाओ, ऐसा भी नहीं मैं बोलता कि इधर ही आओ। बाकी ऐसा सेवा करना कोई मिला है और कोई ज्ञान देना मिला है तो समझना कि अपना पुण्य का कोई उदय होने वाला है, तो आप इधर आते। और मांगने की कोई जरूरत नहीं। 6-12 महीने का बच्चा उसकी माँ को बोलता है कि मेरे को मम्मम करा, हैं? माँ उसकी खबर रखती है ना। ये बोलता है कि मेरा पेशाब कर लिया है, मेरा बदला दे डायपर, हैं? उसकी माँ खबर रखती है ना, कि बार बार देखती है क्या हुआ। तो ये भी बार बार देखती है आपकी। आपको उस बच्चे जैसा बनने का है कि माँ तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। कुछ भी मैं समझता हूँ या नहीं समझता हूँ, अंधारपट है और एक कली प्रवाह चल रहा है, तो तुम उसके शरण में जाओगे तो मांगने की भी जरूरत नहीं मिलेगी, अपने आप मिल जाएगा। चलो मैंने बहुत समय लिया, आपका सबका दर्शन हुआ, मैं धन्यवाद हो गया हूँ। माड़ी का भी धन्यवाद है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त मेलडी मात की जय। माड़ी दुखियाराना पेली बनीने आवजो रे। ओ माड़ी दुखियाराना पेली बनीने आवजो रे। ए माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आवजो रे। हो माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आवजो रे। ए माड़ी मारू जगमानती कोई मारू जगमानती कोई मारू हाथ पकड़वा माड़ी पहला आवजो रे। ओ माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आवजो रे। ओ माड़ी मारा सगाने संबंधी सऊ
સ્વાર્થ નારી ઉમાડી મારા સગાને સંબંધી સહુ સ્વાર્થ નારે ઉમાડી મને કોઈનો નથી વિશ્વાસ મારે મેલડી માનો સાથ મારી દુખિયારાના પેલી બનીને આવજો રે ઉમાડી મને તારો છે વિશ્વાસ માણી તારો છે આધાર માણી દુખિયારાના બેલી બનીને आवजो रे जमड़ी आप सबको बहुत बहुत प्यार सद्बुद्धि मिले सद्ज्ञान मिले धीरज मिले ऐसी कामना के साथ शब्द ब्रह्म ओम का 3 बार उच्चारण सीधे बैठ जाए अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच में रख के गहरी श्वास लेके नमः पार्वते पते हर हर महादेव जमड़े